पीछे की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बिल्कुल जुड़े रहिएगा अलंकृता। वापस आएंगे। बेंगलुरु में हजारों आरसीबी फैंस सड़कों पर हैं और बहुत सारे जो हजार की तादाद में जो स्टेडियम के अंदर भी मौजूद है, लेकिन बारिश भी हो रही है। और इस बीच जो जानकारी मिल रही है, एक महिला सहित 7 लोगों की जान जाने की खबर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो यहाँ पर भगदड़ की स्थिति बेंगलुरु में पैदा हो गई है। आरसीबी के जीत के जश्न के दौरान जो भगदड़ हुई है उसमें 7 लोगों की मौत हो गई है, एक महिला समेत 7 लोगों की जान चली गई। बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर हम लगातार ये रिपोर्ट कर रहे थे यहाँ पर कि भीड़ बढ़ती जा रही है। पुलिस के लिए यहाँ पर संभालना भीड़ को चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत दुखद खबर सामने आई। 7 लोगों की जान चली गई, एक महिला भी इसमें शामिल है। और कुछ देर पहले की तस्वीरें आशुतोष हम दिखा भी रहे थे दर्शकों को यहाँ पर कि किस तरह से लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ रहा है, क्योंकि अब पुलिस के बस की बात नहीं रही है जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हो गई है उन्हें संभालना। ये क्रिकेट का क्रेज है, ठीक है, दीवानगी आप बनाए रखिए, जश्न मनाना है, लेकिन संतुलित तरीके से। देखिए, किसी की जान गई और यहाँ 7 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर। चिन्नास्वामी स्टेडियम से निहाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। निहाल, इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए, जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक चिन्नास्वामी स्टेडियम का जो गेट नंबर 1 है उसके बगल में गेट नंबर 3 फिर 17 ऐसे करके है। तो पूरे स्ट्रेच में जो लगभग 300 मीटर का स्ट्रेच है, वहां पर बहुत सारे लोग सुबह से जमा थे। और जैसे ही ये घोषणा हुई पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आप लोग अंदर आ सकते हैं, तो उस टाइम में जो दौड़ भाग वहां पर हुई उसमें जो जानकारी के मुताबिक 7 लोगों की जान गई है, उसमें एक महिला भी शामिल है। लोग और इसमें घायल हैं, यही पता चला है। अभी कुछ लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। की भीड़ और जिस व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है उसके बाद साफ था यहाँ एक बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस इसके लिए निश्चित तौर पर तैयार नहीं थी, तो जल्दबाजी में यह कदम उठाया गया था। और ऐसे में इतनी भीड़ है यहाँ पर बिल्कुल नियंत्रण से बाहर है। जब मैंने देखा और इस अनहोनी को रोकने के लिए निहाल, इसके पहले भी जो विक्ट्री परेड निकाली जानी थी, ये भी वजह थी कि उसको रोक दिया गया था, लेकिन बावजूद ये घटना घट गई। क्या अब प्रशासन ने कुछ कदम उठाया है? देखिए, अब भीड़ इतनी आ चुकी है कि प्रशासन के पास कोई विकल्प नहीं है सवाए इसके कि बल प्रयोग करके जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं उनको दूर किया जाए। और जब तक ये लोग दूर नहीं होंगे तब तक टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम नहीं पहुंच सकती है। इतनी भीड़ है यहाँ पर। सिर्फ चिन्नास्वामी स्टेडियम ही नहीं बल्कि इसके आसपास के पूरे इलाके में काफी भीड़ जमा है। और ऐसे में पुलिस के लिए बहुत मुश्किल है इस वक्त कानून व्यवस्था को बना करके रखना, और इसीलिए वहाँ पर भगदड़ मची। निहाल भाई, मुंबई में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ ये एक सुविधा थी कि लंबा सा उनका परेड हुआ, एक 5 किलोमीटर का परेड रखा गया, जिसमें भीड़ जो है वो सेटिस्फाइड हो गई। यहाँ इनको मुझे लगता है कि थोड़ा सा परेड जैसा रख के भीड़ को सेटिस्फाई कर देना चाहिए, क्योंकि अगर फैन आ रहे हैं, विराट की टीम आ रही है, तो जाहिर तौर पे 5 लाख 10 लाख लोग आएंगे, तो स्टेडियम की कैपेसिटी भी, जितना मैं बेंगलुरु के स्टेडियम को जानता हूँ, 70-80 हज़ार से ज़्यादा है नहीं। तो अगर इतने आएंगे, एक छोटा सा परेड कहीं बारिश भी हो जहाँ पे, तो शायद ये वाला हादसा टल सकता था। बिल्कुल, देखिए, चिन्नास्वामी स्टेडियम में 40,000 के आसपास लोग बैठ सकते हैं और जो भीड़ है वो कहीं इससे ज्यादा है। और ऐसे में जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया, लोग दौड़ पड़े खिड़की की तरफ। और ऐसे में अस्पताल की तरफ से जानकारी मिली है कि 7 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है।